टैरो जर्नी 333 में आपका स्वागत है। तो चलिए चेक करते हैं आज के दिन कलेक्टिव रीडिंग्स में क्या मैसेज मेरे थ्रू डिवाइन आपको देना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप 9680735373 नंबर पे बुक कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो चेक करते हैं क्या मैसेज है आज के दिन। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। जिनसे रेजोनेट हो ये वीडियो ले लीजिए और जिनसे रेजोनेट ना हो वो ना ले। हर किसी के लिए नहीं होती, तो जो मैसेज आपको लगता है मेरे लिए तो आप उसे ज़रूर लो, ठीक है। चेक करते हैं क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए आज के दिन में। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स गाइड कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स को आज के दिन आप क्या मैसेज मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटाकल्स, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम है, अबंडेंस भी है जो आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। आप उस पर ध्यान दीजिए और अपने काम में लगे रहिए, ठीक है। सेकंड कार्ड चेक कर लेते हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी फ्रीडम से जल रहा है और उसको पसंद नहीं आ रहा है। आपका जो लाइफस्टाइल इतना चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा सा आपको बचने की कोशिश करनी है इस इंसान से। ये इंसान लगा हुआ है आपके पीठ पीछे आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, ठीक है। चेक करते हैं तीसरा कार्ड क्या कह रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। आपका जो काम है या आप कुछ भी कर रहे हो उसमें ग्रोथ आ रही है, प्रोग्रेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी सारी विशेष है जो आने वाले समय में फुलफिल भी होने वाली है और अभी धीरे धीरे जो है आपको अवसर मिल रहे होंगे और आपका जो स्टार्ट भी हो गया होगा। किसी किसी की लाइफ में तो चीज़ें ग्रो करना शुरू हो रही है, हो चुकी है मतलब, ठीक है। चेक कर लेते हैं डिवाइन प्लीज 2 कार्ड्स और मुझे दे दीजिए। ओके, द सन, ये देखिए, तो फाइनली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस और पॉजिटिविटी और एक नई शुरुआत ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अभी तक जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल था, दुख था, कोई नेगेटिव कार्मिक पैटर्न था, साइकिल था, वो सब साफ हो रहा है, ठीक है। आपको आपके अंदर भी बदलाव आ रहा है और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको ज़रूरत है तो खुद पे ट्रस्ट करने की, ठीक है, अपनी ऊर्जा को संभालने की और अपने आप से कनेक्ट रहने की, ग्राउंडेड रहने की और अपने अवसरों को पहचान के उन पे काम करने की। बस आपको ये मैसेज आ रहा है। एक कार्ड और ले लेते हैं। डिवाइन मेरे थ्रू आपको राइट नाउ क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। फाइनली 2 कार्ड आए हैं एक साथ, चेक कर लेते हैं। हाई प्रीस्टिस और उसके नीचे है 4 ऑफ वेंड्स, तो किसी किसी को देखो मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है। यहाँ पे बैलेंस और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे तो उनकी लाइफ में मेंटली बैलेंस आ रहा है और स्टेबिलिटी भी है, पॉजिटिविटी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन का भी माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी खुशियाँ आप इंजॉय कर सकते हो हर दिन में, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हर दिन में, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस, छोटे छोटे आपको कहते हैं ना कि हर कहीं ना कहीं से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा होगा। आपको रिवॉर्ड, आपकी प्रशंसा, आपके काम की सराहना, ये चीज़ें आप अपने काम में देख सकते हो, कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है। आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। तो काफ़ी आप अपने काम को, अपनी अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेट करने वाले हो और कुछ लोग कर भी रहे हैं और ये चेंज आया है आपकी लाइफ में और ये आगे और भी बढ़ने वाला है। तो बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी और गुड न्यूज़, मुझे यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन मोमेंट मुझे दिख रहा है।
आप आगे बढ़ते रहिए, भले ही अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें कठिन हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। इन कार्ड से भी पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, कनेक्ट विद मी, कनेक्ट विद कार्ड्स, मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए मेरे सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, मैसेज दीजिए, क्या मैसेज आप मेरे थ्रू देना चाहते हैं। चेक कर लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओके, कॉन्शियसनेस, आपको बोला जा रहा है आप शांत रहिए जितना हो सके, मेडिटेशन कीजिए, प्रेजेंट पे फोकस करने की कोशिश करें। देखो कुछ लोग हैं जो अभी भी ना थोड़ा सा अपने पास्ट को लेके चिंता में होंगे, पास्ट में स्टक होंगे और पास्ट को लेके बहुत कंफ्यूज होंगे या दुख में होंगे, इमोशनली अटैचमेंट होगी आपकी, बहुत सी मेमोरीज होंगी आपके अंदर, बार बार आप प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है आप इमोशनली अपने आप को फ्री कीजिए, अटैचमेंट से हटिए, आप अपने प्रेजेंट पे बार बार अपना फोकस लेके आइए, चाहे आपको उसके लिए मेडिटेशन करना पड़े, शांति में जाना पड़े, बार बार ये चीज़, ये प्रोसेस आपको खुद करना है। उससे क्या होगा कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना शुरू होंगे, आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, ईश्वर आपको फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं आप, ताकि अपनी खुद की लाइफ को अपने ढंग से जी सके। तो आपको उन सभी नेगेटिव लोग और सिचुएशन और रिश्तों से हटाया जा रहा है जो आपके लायक नहीं थे कभी, ना ही आपके लिए ठीक रहे, जिन्होंने आपको इमोशनली स्टक रखा, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपको बांध के रखा, उन रिश्तों से अब आपको आज़ाद किया जा रहा है और आपको एक फ्रीडम लाइफ आपको दी जा रही है। तो आपको फ्रीडम को फील करना है अपनी लाइफ में, आपको जो ईश्वर अवसर दे रहे हैं, पैसा, अबंडेंस, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी जो धीरे धीरे आपकी बेटर होने वाली है या हो रही है, आप उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, बार बार आप अपने आप को प्रेजेंट पे लाइए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, जो भी आपको छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे अवसर अभी आपको हाथ लग रहे हैं, अभी फ़िलहाल आपके लिए यही ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं एंड उसकी भी हम रीडिंग लेते हैं, वन बाय वन हम एक एक कार्ड क्लैरिफाई करेंगे और रीडिंग करते जाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द लवर्स, तो यहाँ पे किसी के पार्टनर की एनर्जी आई है, लवर्स का कार्ड है डेफिनेटली यहाँ पे। देखिए पास्ट का कोई पर्सन होगा या रिसेंटली अभी किसी से आपका जो कनेक्शन है, आप उसी से कनेक्टेड हो, उसी की यादों में हो, तो आपको उसी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है, देखो ये इंसान है, जो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है आपके पीठ पीछे आपकी चीज़ों को ख़राब करने की, आपकी लाइफ को ख़राब करने की, आपकी लाइफ में जो शांति आपको मिल रही है, अब धीरे धीरे जो चीज़ें आपकी लाइफ में ईश्वर ठीक कर रहे हैं अपने तरीके से, तो ये उस चीज़ को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा पूरा जोर लगा रहा है आप ही के पीठ पीछे। तो इस पर्सन से आपको संभल के रहना है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। इस पर्सन से आपको बोला जा रहा है आपको अपने ही पार्टनर से बचने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये व्यक्ति लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसने जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया है आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करना, आपकी लाइफ में जैसे चुनौती को बीच में लाके खड़ा करना, चुनौतीपूर्ण बनाना चाहता है। आप जितना आपको ईश्वर फ्री कर रहे हैं, आपको आगे ले जा रहे हैं, आपको अच्छे अवसरों की तरफ ले जा रहे हैं, ये इंसान उतना ही चैलेंजेस क्रिएट करना चाहता है आपके नए अवसरों में और आपकी आगे की बढ़ती हुई लाइफ में, और आपके लिए मेंटली चैलेंज क्रिएट करना चाहता है, ताकि आप बस बाहर से चैलेंज ही करते रहो, चुनौतियों से लड़ते ही रहो, ठीक है। आप हर दिन की छोटी छोटी जो खुशियां हैं, आपका ध्यान उससे भटक जाए, आप बार बार इसकी यादों में जाओ, ये आपको बार बार खींच रहा है अपनी तरफ। तो आप थोड़ा सा, आपको बचने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है आपको बचना है, आप अपने लिए डिफेंस मोड में आइए, आपको कोशिशें नहीं करनी इस पर्सन की तरफ, आपको यहाँ पे अब कोशिशें बंद करनी है, ये क्योंकि ये खुद कोशिशों में लगा हुआ है आपकी चीज़ों को ख़राब करने की, ठीक है। चलिए चेक करते हैं अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए यहाँ क्या मैसेज लाया है, क्लैरिफाई कीजिए। माइंड,
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप ना देखो डिसीज़न लेने में देरी कर रहे हो और आपने ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सी बातें अपने दिमाग में बिठा ली हैं, सोच ली हैं। एकदम से जैसे आपने हर तरीके से हर किसी की जगह-जगह की बातें आपने अपने माइंड में बिठा के और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लिया है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो अंदर ही अंदर। तो आपको बोला जा रहा है आपको इन चीज़ों को बाहर निकालना है। अपने अपने माइंड को जितना हो सके आप खाली कीजिए। आपको यहाँ पे पहले भी आया था ये मैसेज कि मेडिटेशन आपको करना है, ठीक है? तो आप थोड़े अपने माइंड पे फोकस करो। बहुत सारे थॉट्स एकदम से आपके अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है इस समय खराब हुआ पड़ा है। और यहाँ पर ना कोई चाहता है कि आप अपने दिमाग को खराब ही करके रखो, ठीक है? यहाँ पे चाहता नहीं कोई कि आप ग्राउंडेड रहो, स्टेबल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, शांत रहो, आप अपनी केयर करो, आप अपने लाइफ के जो गोल्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपका जो करियर है, आप जो काम कर रही हो, जो आप जमा रही हो अपना काम धीरे धीरे, वो चाहते हैं कि आपका ध्यान वहाँ से हट जाए और आप हमेशा नेगेटिव विचार उसी में उलझे रहो। तो आपको बोला जा रहा है आप उस उलझन से बाहर निकलो, खुद को बाहर निकालो, है ना? लोगों की किसी की बातों को अपने दिमाग में मत रखो। आपने बहुत तरह तरह की सारी बातों को आपने बिठा रखा, आप सारी बातों को बाहर निकालो और आप डिसीजन लेने में देरी मत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए, आपको बोला जा रहा है। और ग्राउंडेड नेचर में रहिए जितना हो सके, स्टेबल रहिए, अपनी जगह पे रहिए, सेफ एंड सिक्योर रहिए, सेल्फ लव कीजिए, केयर कीजिए खुद की, ठीक है? चलिए, अपने इमोशंस को इम्बैलेंस मत होने दो बस यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों के बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो। आप यहाँ जितना अपने बारे में सोचोगे उतना ही आपकी एनर्जी स्टेबल होगी, ग्राउंडेड होगी, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिकल होना है अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए। यहाँ पे ये मैसेज आया है, चेक कर लेते हैं 10 सन आपके लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन और क्या बता रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए 10 सन की एनर्जी को। थैंक यू टैरो। 10 सन की एनर्जी यहाँ पर लेटिंग गो, आपको बोला जा रहा है आप छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। इस सिचुएशन को आपको लेट गो करना ही होगा। आपको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही इस समय, जो लोग सर्व नहीं कर रहे, देखो ये रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं मिला अपने पार्टनर से, आपको सर्व इस पर्सन ने कभी सर्व किया नहीं जिस तरीके से आपको, बहुत ही ईमानदारी और दिल से आपको करना चाहिए। और आपकी भी इमोशंस और आपके जो ड्रीम्स और डिज़ायर है यहाँ आपके अनफुलफिल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप अपने मन को दुखी मत करें। आप बस अपने आप को और अपने दिल दिमाग को पूरी तरह से लेट गो करो, यहाँ से निकालो इस सिचुएशन से, अपने आप को लेट गो करके आगे बढ़ाओ। जैसे ही आप चीज़ों को लेट गो करोगे ना, दिल और दिमाग से पूरी एनर्जी के साथ आप चीज़ों को, इस अपनी करंट एनर्जी को लेट गो करोगे, तो आप 10 सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आप अपनी रियल एनर्जी में आओगे और पहले से अच्छी एनर्जी होगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर और आपकी लाइफ में आएगा। एक हैप्पी एनर्जी, एक लाइट एनर्जी आपकी होगी। और आपको बोला जा रहा है आपको बच्चे वाली एनर्जी में आना भी है। एक बच्चा बिना किसी रीज़न के खुश रहता है और आपको उसी एनर्जी में आना है, ठीक है? आपको उसी एनर्जी में आना है। आप जैसे ही चीज़ों को लेट गो करोगे ना, एकदम से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, कोई न्यू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसके आते ही आपका नेम, फेम, अबंडेंस, आपका सारा सेल्फ रेस्पेक्ट सब आपको मिल जाएगा। तो आपको हमेशा बेवजह छोटी छोटी खुशियों में रीज़न ढूंढने हैं, कारण ढूंढने हैं अपने, ठीक है? तो चेक करते हैं हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे क्या कह रही है। हाई प्रीस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए। हाई प्रीस्टिस, पोस्टपोन्ड। देखिए आप कोई ना कोई चीज़ है जो पोस्टपोन्ड कर रहे हो, आप फ्यूचर की तरफ आगे देख तो रहे हो, लेकिन क्या है कि आप डिले कर रहे हो, आप आगे बढ़ने में डिले कर रहे हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उस तक पहुंचने में, उसे एक्सेप्ट करने में, उस पर काम करने में
आप डिले कर रहे हो, आपको डिले नहीं करना है, ठीक है। आप अपने दिल और दिमाग को जितना हो सके बैलेंस करो और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करो। देखो आपके माइंड में इस समय ना थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, नेगेटिव भी, और उन्हीं बीच में आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी आ रहा है। आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर आपको शांति में जब भी आप जाते हो तो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत सारी आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं आपकी अपॉर्चुनिटी और आगे की फ्यूचर लाइफ को लेके। बस आपको उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, डिले मत कीजिए, जो भी प्लानिंग्स है उस पर काम कीजिए, मन को शांत रखिए, चीज़ों में देरी मत कीजिए आप बस, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को चेक करते हैं, डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है, फैमिली गैदरिंग, हैप्पीनेस का कार्ड है। चेक करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे सभी कलेक्टिव्स को। डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। वी आर द वर्ल्ड। तो देखो आपको बोला जा रहा है आपकी जर्नी में आने वाले समय में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आपको कनेक्शन बिठाना है, आपको उनसे हटना नहीं है। आप सोशल गैदरिंग कीजिए, आप उठिए बैठिए, आप जहाँ भी आपको ईश्वर आपको जिन भी लोगों से मिला रहे हैं, आपकी सोल फैमिली आपसे मिलने वाली है और मिल भी रही है। आप उन लोगों के साथ काम कीजिए, आगे बढ़िए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। ये आपकी सोल की जर्नी का हिस्सा है, आगे चल के आपको ये लोग मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, मिलने भी वाले हैं। धीरे धीरे करके आपको बहुत लोग आपको आपके जैसे मिलेंगे, आपको उनके साथ एनर्जी को कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्हीं लोगों से आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है, सक्सेस मिलने वाली है, आपके काम को ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि ये आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, आपकी सोल कम्युनिटी है, सोल ग्रुप है, आपकी जर्नी का हिस्सा है। इन लोगों को आपकी लाइफ में लिखा गया है, ये लोग आगे चल के आपके हर काम में आपको मिलने वाले हैं और इन्हीं से आपकी लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको बोला जा रहा है इन लोगों से कनेक्ट होना है आपको, ठीक है। अपनी एनर्जी को स्टक मत रखिए, जो भी आ रहे हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं आपको, आपको उनसे कनेक्ट होना है। आपके काम में, काम के बीच में जो भी अच्छे लोग आपको काम के थ्रू मिलते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए। आपकी लाइफ में भर भर के अबंडेंस और ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओवरऑल आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखिए। सेलिब्रेशन, भाई इतना ज़्यादा भर के दे रहे हैं यहाँ पे, मुझे सारे कार्ड यही आए हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, हर दिन में जो आपको मिल रहा है वो कीजिए, आगे से आगे, फ्यूचर से जो आ रहा है, पास्ट पे मत जाइए। सेलिब्रेशन मोमेंट का कार्ड, छोटे छोटे सेलिब्रेशन है जो, उनको आप लीजिए, उन्हीं से आप आगे बढ़ोगे, उन्हीं से आपकी ग्रोथ है, उन्हीं से आपकी स्टेबिलिटी और आपका जो काम है वो जमेगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, यहाँ पे मुझे ये मैसेज आया है। तो और जो भी चैनल को डोनेट करना चाहता है वो डोनेट कर सकता है, और जो कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हो दिए गए नंबर पे। तो बाय बाय।